हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे आपके हेल्थ के बारे में कि हेल्थ क्या है, हेल्थ को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे, हेल्थ क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हमारी एक गुड हेल्थ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारी चीजें हमने अभी तक की प्रीवियस क्लासेस में जाना था। और लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हम कैसे हेल्थ को डिटरमाइंड करेंगे कि हम हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, तो वो सारी चीजें हमने देखी थी। लास्ट क्लास में जाना था इन सभी चीजों के बारे में कि हमारी हेल्थ क्या है, हेल्थ को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, कौन कौन से हमारे फैक्टर होते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ में हमने कई सारे फैक्टर्स के बारे में जाना था, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर, लाइफ स्टाइल फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर, आपके सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज या बिहेवियरल फैक्टर्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में जाना था। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स क्या थे कि हमें अफेक्ट कर रहे थे हमारी हेल्थ को। आज हम जानेंगे आपके कुछ अनदर चीजों के बारे में, आपका नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ मतलब स्वास्थ्य का एक दायरा। स्वास्थ्य का दायरे के बारे में हम जानेंगे कि क्या दायरा होना चाहिए, क्या स्पेक्ट्रम होना चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं आपके स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ के बारे में, मतलब स्वास्थ्य के दायरे के बारे में हम जानते हैं कि हमारा स्पेक्ट्रम, हमारा स्वास्थ्य का क्या दायरा होना चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ, बेसिकली हेल्थ इज नॉट सिंपली हेल्दी और सिक। हेल्दी हेल्थ हमारी सिर्फ यही नहीं कि हमारी डिजीज कंडीशन अब्सेंट है, हमें कोई बीमारी नहीं है, हम फिजिकल, हम जो है पूरी तरीके से हेल्दी है, तो हम हमारी हेल्थ जो है अच्छी है। तो सिर्फ यही नहीं होता है, मतलब स्वास्थ्य का, हमारे हेल्थ का मतलब सिर्फ स्वस्थ रहना और बीमारी ना होना ही हमारी हेल्थ नहीं कहलाती, बल्कि ये यहाँ पे क्या होता है, इंसर्ट द हेल्थ। यहाँ हमारी जो हेल्थ जो होती है वो हमारे कंटिन्यूअसली जो है, इसकी कुछ सेप्टम रेंजिंग होती है, जो कि आपकी एक तरीके से हेल्थ और हमारे डेथ को जो है डिटेक्ट करती है, जिनको हम क्या कहते हैं, सेप्टम बोलते हैं। जो हमारा स्वास्थ्य है वो लगातार कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, हेल्थ ऑन अ कंटिन्यूअसली सेप्टम। हमारा जो स्वास्थ्य है वो कंटिन्यूअसली लगातार चलने वाली एक एक दायरा है, एक सेप्टम है, हमारा एक ऐसा सेप्टम है जो हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जो बेहतरीन कभी अच्छा होता है, ठीक है, बेहतरीन होता है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा खराब होता है। बेहतरीन तो स्वास्थ्य के लिए हम जो है, ये जो हमारा हेल्थ है, हमारी हेल्थ जो है वो हमारे सेप्टम मतलब कि हमारे जो है, जो दायरा है, दायरे से लेकर के हमारे डेथ तक का एक सफर तय करती है। ठीक है, फैला हुआ होता है, स्प्रेड होता है, हमारी कहाँ से, हमारी स्पेक्ट्रम से लेकर के हमारी डेथ तक। तो इट इज क्या है, ये आपका जो है कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रम जो है आपका चलता रहता है। आपका एक दायरा जो है वो आपका कंटिन्यू कंटिन्यू जो है आपका चलता रहता है, जिसमें आपका क्या होता है, एक रेंज दी जाती है, एक हेल्थ रेंज दी जाती है, जो कि आपकी सेप्टम से लेकर के आपके डेथ तक की एक रेंज बताई गई है, जो कि आपकी रहती है। ठीक है, जिसमें आपका देखो, कभी जब आपका पॉजिटिव हेल्थ रहती, मतलब आप पूरी तरीके से, जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द सेक्टम ऑफ कॉमनली रिप्रेजेंट, ये आपकी क्या रिप्रेजेंट करता है, जब आपकी हेल्थ जो है पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव हेल्थ जब मतलब आप पूरी तरीके से स्वस्थ है, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आपकी जो हेल्थ है वो बेटर है, और आप
आपकी कोई भी फ्रीडम ऑफ कोई भी आपकी डिजीजेस नहीं है, ठीक है। तो आप अगर आप स्वस्थ हैं, बेटर हेल्थ है आपकी, ठीक है, और आपकी कोई भी डिजीजेस एब्सेंट नहीं है, फ्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिजीजेस के साथ आप जो है जी रहे हो, ठीक है, और कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीजेस भी नहीं है, ठीक है। और बट क्या हुआ कि आपको माइल्ड हल्का फुल्का जो है कोई इलनेस कोई बीमारी कॉज हुई, ठीक है, जिसकी वजह से जब हमने इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया तो इसकी वजह से आपके सीवियर डिजीजेस कॉज हुई। जब गंभीर बीमारियां कॉज हुई, सीवियर डिजीजेस कॉज हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिसएबिलिटी आपको दिखाई दी, और मतलब विकलांगता दिखाई दिया। विकलांगता जब दिखाई दी, डिसेबिलिटी जब दिखाई दी, तो उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये एक तरीके से जो आपका स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ जो है वो कंटिन्यूअसली चलने वाली एक तरीके से आप बोल सकते हो एक दायरा है, एक आपका ऐसा दायरा है जो कि आपके एक तरीके से डेथ तक जो चलता रहता है। तो जब आपकी अच्छी हेल्थ थी, एक बेहतरीन हेल्थ थी, ठीक है, एक पॉजिटिव हेल्थ थी, तो आपका जो स्वास्थ्य है, जो आपकी हेल्थ थी वो बहुत बेटर थी, अच्छी थी, ठीक है। बट फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, लेकिन जब आप जो है हल्की फुल्की कोई बीमारी कॉज हुई, कोई इलनेस आपको हुई, तो आप जो है जब भी आप हल्की फुल्की तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फ्रीडम ऑफ डिजीज की कंडीशन कॉज हुई। फिर देन आपका क्या हुआ कि ये आपकी अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज, जब हमने आपकी बीमारी से रिलीफ पहुंचा पाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, हम रिलीफ में हमें नहीं मिला, बीमारी से हम मुक्त नहीं हो पाए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये हमारी जो माइल्ड हल्की फुल्की जो डिजीज कंडीशन थी वो हमारी सीवियर डिजीज कंडीशन में कन्वर्ट हो गई, जिसमें हमें देन हमने वहां पे हमें क्या दिखाई दिया, डिसेबिलिटीज दिखाई दी, विकलांगता दिखाई दी, और विकलांगता से आपकी डेथ डेथ आपकी डेथ को ये कॉज कर देता है। तो इस तरीके से आपको क्या ओवरऑल एक जो है एक दायरा बताया गया है कि सेप्टम का क्या दायरा है, आपकी हेल्थ का क्या दायरा है, क्या हेल्थ का दायरा है। तो आपकी अच्छी हेल्थ से आपकी कुछ ऐसी डिजीज कंडीशन कॉज हो सकती है जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। हमारी जो हेल्थ कंडीशन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, हमेशा एक जैसी हमारी हेल्थ नहीं रहती है, ठीक है। एक जैसी हेल्थ ना रहने की वजह से हमारी जो हमारा जो दायरा है, हमारे हेल्थ का जो दायरा है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी हेल्दी तो कभी इलनेस, कभी डिजीज तो कभी डिसेबिलिटीज, आपको सभी चीजें दिखाई देती है, जिसमें जो है आपका एक तरीके से ये आपकी हेल्थ के दायरे को इंडिकेट करती है, हेल्थ के दायरे को बताती है। आपने देखा होगा कभी कभी समटाइम कि एक व्यक्ति था जिसको हम अच्छे से हमने सुबह मुझसे मिले, हमने मीटिंग की और वो बहुत अच्छा था, लेकिन हम शाम में हम घर गए तो हमें पता चला उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, या फिर उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी उसकी डेथ हो गई। तो ऐसी हमें न्यूज मिलती है। तो वो एक तरीके से हमारा क्या है, हमारा स्पेक्ट्रम है, मतलब हमारे हेल्थ का दायरा है, जो कि हमें बताता है कि हमारे हेल्थ का दायरा हमारा निश्चित नहीं होता है, हमारा वो बिल्कुल चेंज होता रहता है, ठीक है। तो सेप्टम क्या है, स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ जो है एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी कंटिन्यूअस एक रेंज है जो कि हमारा हेल्थ स्टेटस को कंटिन्यूअसली चेंज करती रहती है, पॉजिटिव हेल्थ से जो है आपकी इलनेस में, और इलनेस से कभी आपकी डिसेबिलिटीज में, और कभी डिसेबिलिटीज से आपकी डेथ में भी कन्वर्ट हो सकती है, जो कि हमें क्या दिखाती है, इट्स सो दैट द हेल्थ इज आपके डायनेमिक स्टेटस को, आपके आपकी हेल्थ के डायनेमिक स्टेटस को आपके दिखाती है कि हमारी जो हेल्थ है वो एक डायनेमिक स्टेटस है, नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ डिजीज। हमारी सिर्फ डिजीजेस का ऑप्शन होना ही हमें हेल्दी नहीं कहलाता, बल्कि अगर हम हेल्दी है तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो दायरा है वो कंटिन्यूअसली एक तरीके से कंटिन्यूअसली चलता रहता है, हमारे हेल्थ स्टेटस को इंडिकेट करता रहता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती है। तो इस यही क्या है आपका
हेल्दी मतलब आप हेल्दी थे, हेल्दी से आप बीमार पड़े, बीमार पड़ के आपको कोई डिजीज कंडीशन हुई, लाइक आपको जो है फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एग्जाम्पल दे करके मैं बात करूं कि आप पहले पॉजिटिव मतलब आप सुबह में आप पूरी तरीके से हेल्दी थे, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद में तो कुछ समय के बाद आपको कुछ थकान सी महसूस हुई, थोड़ा सा वीकनेस महसूस हुई, ठीक है, थोड़ी सी वीकनेस महसूस हुई। जब वीकनेस अब आपको कमजोरी सी महसूस हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपको फेयर आपको लगने लगा, आपको हेल्थ हेल्थ फेयर आपको लगने लगा, जिसकी वजह से आपको फीवर आ गया। और थोड़ी सी वीकनेस हुई तो वीकनेस की वजह से क्या हुआ कि आपको फीवर आ गया। तो फीवर क्या है, आपकी एक डिजीज कंडीशन है। अब डिजीज कंडीशन कॉज होगी, अब डिजीज कंडीशन से अगर हमने उसको सही नहीं किया, उस डिजीज को उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि एक सीवियर डिजीज कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है। और जब सीवियर डिजीज कंडीशन में कन्वर्ट होगा, तो ये आपकी डिसेबिलिटीज को फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से आपका क्या होगा कि बहुत सारे डिसेबिलिटीज की वजह से जब आपकी ये आपकी डेथ को भी कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या है, एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में बोले तो आपका स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ है। अब बात करते हैं, कुछ इसकी स्टेजेस होती हैं हमारे स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ की, हमारी कुछ स्टेजेस बताई गई हैं, जैसे कि पॉजिटिव हेल्थ में क्या है होता है कि आपके एक तरीके से हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ, ये हमारे हाईएस्ट लेवल होती है हमारे हेल्थ की, जिसमें आपको क्या दिखाई देता है, आप फिजिकली एकदम फिट रहते हैं, मेंटली स्टेबल रहते हैं, इमोशनली आपका बैलेंस बना रहता है, सोशल वेलबींग आपका अच्छा होता है, हाई प्रोडक्टिविटी आपकी रहती है, आपकी डिजीज रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है जब कोई व्यक्ति हेल्दी होता है, पॉजिटिव हेल्थ होती है किसी व्यक्ति की, तो उसके अंदर ये सारे गुण हमें दिखाई देते हैं, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई देते हैं, जिसमें हमें क्या दिखाई देता है। देन ये तो हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप आता है आपका बेटर हेल्थ। बेटर हेल्थ में क्या होता है, द पर्सन इज जनरली हेल्दी बट मे हैव माइनर हेल्थ इश्यूज। जनरली पेशेंट जो है हेल्दी है पूरी तरीके से, लेकिन कुछ थोड़े बहुत उसको माइनर इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज थे, ठीक है, जिसकी वजह से उसका क्या हुआ कि उसकी कई आपकी एक नेगेटिव रिएक्शन कॉज हुआ। ओके, ओकेजनली क्या हो रहा है, ओकेजनली वो फेथिंग आफ्टर द एक्सेसिव वर्कलोड, वो बहुत काम कर रहा था, ठीक है, सुबह में हेल्दी था, अच्छा था, कोई इश्यूज नहीं थे, उसकी हेल्थ एकदम पूरी तरीके से अच्छी थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से शाम तक क्या हुआ कि दिन भर उसने काम किया, जो दिन में जो उसने काम किया तो उसका इतना ज्यादा वर्कलोड था, और वर्कलोड की वजह से क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा थक गया, उसके अंदर बहुत ज्यादा थकान हुई, उसको बहुत ज्यादा थकान महसूस हुई। जब वो थकान उसको महसूस हुई, तो उससे क्या हुआ कि उसकी बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ने की वजह से वो बेहोश हो गया, फेथिंग कॉज हुई। फेथिंग से क्या हुआ कि एक तरीके का एक सिम्टम हुआ, ठीक है, फेथिंग क्या हुआ, एक तरीके का सिम्टम हुआ, जिसमें आपका क्या हुआ कि वो बेहोश हो गया। अब बेहोश हुआ इसका मतलब उसकी बॉडी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वीक हो गई, ठीक है। तो ये चीज तो वहां पे क्या हुआ, जब आपकी उसकी फेथिंग कॉज हुई, जब वो बेहोश हुआ, तो एक तरीके से उसकी बॉडी कहीं ना कहीं वीक रही होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से उसकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला, और प्रॉपर न्यूट्रिशनल नहीं मिले, और जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी वीक हो गई, और वीक होने की वजह से वो बेहोश हो गया, ठीक है, ये एक तरीके का सिम्टम हो गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेज में क्या हो गया, फ्रीडम ऑफ डिजीज। इसमें नो क्लिनिकल साइन, इसमें आपको कोई भी क्लिनिकली आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स आपको किसी भी डिजीज के, पर्टिकुलरली किसी भी डिजीज के नहीं दिखते हैं, ठीक है। जिसमें हाउएवर मैक्सिमम फिटनेस, जो आपकी मैक्सिमम फिटनेस जो होती है वो मे बी नॉट अचीव, जिसमें आप अपने फिटनेस को प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, आप अपनी फिटनेस को अचीव नहीं कर पाते हो समटाइम, ठीक है। देन फिर उसकी वजह से क्या होगा कि आपका अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज कंडीशन कॉज होती है। अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज कंडीशन
आपकी होगी, मतलब डिजीज इज प्रेजेंट। अब वहां पे क्या हुआ कि कोई डिजीज वहां पे आकर के इंटर हो गई प्रेजेंट, और उसने अपने सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट कर लिए। ठीक है, अर्लियर स्टेज में आपको हाइपरटेंशन, हाई डायबिटीज या अर्लियर कैंसर, इस तरीके की कुछ स्टेटस आपको दिखाई दे सकती है। दिस स्टेजेस आपकी ये जो स्टेजेस है वो हाईली इंपॉर्टेंट होती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग, ये आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग स्टेजेस को आपकी इंडिकेट करती है। ठीक है, फोर्थ, देन आपके अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज के बाद आपकी आती है माइल्ड इलनेस, हल्की फुल्की बीमारियां कॉज हुई। सिम्टम्स बिगिन टू अपीयर, कुछ आपको कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगेंगे, जिसमें आपको फीवर, कफ, माइनर इंजरीज, ये सारी चीजें आपको दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, एक आपकी माइल्ड इलनेस, आपकी हल्की फुल्की आपको सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, हल्की फुल्की बीमारी आपको दिखाई दे रही है, जो आपकी आपकी जो है एक तरीके से इंडिकेट करती है बीमारियों को। जैसे कि आपको फीवर आ गया, या फिर आपको खांसी आ रही है, या फिर माइनर इंजरी आपकी हो गई, तो वो सारी चीजें आपकी इंडिकेट करते हैं। देन सीवियर, जब आपकी अब माइनर कोई माइल्ड इलनेस आपकी कॉज हुई, जब हल्की फुल्की डिजीज कंडीशन कॉज हुई, आपका वहां पे आपने उसको इग्नोर किया, आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, देन वो आपकी एक सीरियस डिजीज कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये सीरियस डिजीज कंडीशन आफ्टर नॉर्मल एक्टिविटी आपकी ये डिजीज कंडीशन आपको दिखाई देने लगी, मतलब आपकी जो है नॉर्मल एक्टिविटीज आपको नहीं दिखाई देंगी, बल्कि आपको कुछ ऐसी कंडीशन दिखाई देंगी जिसमें आपको बहुत एक सीवियर डिजीज कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक आपके स्ट्रोक में, आपके हार्ट अटैक में, आपके सीवियर निमोनिया में, या फिर आपके कैंसरस जैसी कंडीशन में ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके आपको कुछ सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं आपकी नॉर्मल बॉडी की एक्टिविटीज पे। ठीक है, इन डिजीजेस के, लाइक स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, सीवियर निमोनिया है, या फिर आपके कैंसरस की जो इन सब के जो सिम्टम्स है वो आपकी कुछ ना कुछ आपको दिखाई देने लगते हैं। ये क्योंकि ये सारी डिजीजेस जो है आपकी बॉडी में एक तरीके से अफेक्ट करने लगती है और आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जब सीवियर डिजीज कंडीशन कॉज हुई, ठीक है, तो वहां पे क्या कॉज होगा, आपकी डिसेबिलिटीज कॉज होंगी, मतलब लॉस ऑफ फिजिकल और मेंटल फंक्शंस, आपके जो फिजिकल और मेंटल फंक्शंस है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे आफ्टर डिजीज और इंजरी, किसी इंजरी या फिर डिजीज की वजह से। फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि आप नॉर्मली आप कॉलेज के लिए घर से जो है कॉलेज के लिए निकले, और जब आप निकले अपने काम के लिए, जब भी आप अपने घर से काम के लिए कहीं पर भी बाहर जा रहे थे, तो आपका अचानक से एक्सीडेंट हो गया। घर वालों ने तो आपको बहुत अच्छे से भेजा था कि हाँ मेरा मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी लड़की, मेरी बेटी, या मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अपना काम पे, अपने वर्किंग प्लेस पे जा रहे हैं, और अच्छे से शाम में फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन वहां हम रास्ते में गए और रास्ते में जाकर के हमारा एक एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हुआ तो ऐसा सीवियर एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से हमारी डेथ हो गई। तो क्या हमें इस चीज के बारे में हमें पता था कि हमारी डेथ भी हो सकती है? तो एक तरीके से हमारा जो स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ जो है वो इसी चीज को इंडिकेट करता है कि स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ हमारा एक ऐसा दायरा है जो कि हमारी एक हेल्दी कंडीशन से लेकर के आपकी डेथ तक की कंडीशन को मेंटेन करता है। ठीक है, आपको दिखाता है, आपके हेल्थ स्टेटस को दिखाता है कि आपकी हेल्थ स्टेटस कैसी है, अच्छी है, बेकार है, किस तरीके की हेल्थ स्टेटस है, उन सारी चीजों को ओवरऑल आपको दिखाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक तरीके से स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ है, जिसमें आपकी हेल्थ जो है एक जगह पे स्टेबल नहीं होती है, वो हर सेकेंड हर मिनट आपकी चेंज होती रहती है। ठीक है, जो आपका हेल्थ का जो दायरा है, जो स्पेक्ट्रम है, वो हर मिनट हर सेकेंड आपका चेंज होता रहता है। अभी क्या है, 2 मिनट बाद क्या हो सकता है हमें नहीं पता है, हो सकता है मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, 2 मिनट बाद जो है मुझे कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे जिसको मैं इग्नोर कर दूं, और उसके कुछ देर के बाद मुझे कार्डियक अरेस्ट
कॉज होगा और मैं तुरंत मेरी डेथ हो जाएगी। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि हम हमारी अभी अभी प्रेजेंट टाइम में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है तो मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी जो हेल्थ है वो हर कंटिन्यूअसली हमारी चेंज होती रहती है, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी बहुत ज्यादा बुरी। ठीक है, तो वो आपकी चेंज होती रहती है, जो कि आपके एक तरीके से आपके हेल्थ स्टेटस को इंडिकेट करती है कि आपका हेल्थ स्टेटस कैसा है। तो इन सारी चीजों को दिखाई देती है। तो जब आपकी एक सीवियर डिजीज कंडीशन कॉज हुई तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी डिसेबिलिटीज आपकी कॉज होंगी। डिसेबिलिटीज में आपके फिजिकल मेंटल फंक्शन जो है आपके डिसअवेबल हो जाएंगे, डिसअनेबल हो जाएंगे, जिसमें आप ना तो फिजिकली कोई फंक्शन परफॉर्म कर पाओगे, ना ही कोई मेंटली आप अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाओगे। और ये जो डिसीजेस है या कोई इंजरी है वो आपकी बॉडी को एक तरीके से डिसेबिलिटीज कॉज करने लगती है, जिसमें आप फिजिकली एक्टिविटी भी नहीं कर पाते हो, मेंटली एक्टिविटी भी नहीं कर पाते हो। लाइक आपकी जैसे पैरालिसिस जैसी कंडीशन को कॉज कर देंगे, या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वगैरह कॉज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशंस को कॉज कर देंगे जो कि आपकी डिसेबिलिटीज को इंडिकेट करती है, जिसमें हमारे फिजियोलॉजिकल जो हमारी फिजियोथेरेपिस्ट जो है वहां पे एक मेजर रोल प्ले करते हैं, जो ड्यूरिंग स्टेज इस स्टेज में वो अपनी रिहेबिलिटेशन को परफॉर्म के द्वारा जो है इस स्टेज पे अपना एक मेजर रोल प्ले करते हैं। देन जब हमारी बॉडी पैरालाइज्ड हुई, हमारी बॉडी डिसएबल हो गई, हमारी बॉडी काम नहीं करे ना फिजिकली ना मेंटली, तो वहां पे क्या होगा कि आपकी डेथ होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। नाउ द फाइनल स्टेज वाज डेथ। अब आपकी फाइनल स्टेज आ जाती है जिसमें हमारे पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है, जो कॉमन मेडिकल इसीलिए हमारा जो कॉमन मेडिकल का जो एम है वो इन अनहेल्दी कंडीशंस को अनहेल्दी कंडीशन से आपको बचाना ही इनका एम है, इनका उद्देश्य है, जिसमें ये क्या करते हैं प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट्स को प्रॉपर मेंटेन करके, प्रिवेंशन को प्रॉपर फॉलो करके हम पेशेंट को इन सारी कंडीशंस ना हो उससे हम पेशेंट को बचाते हैं, जिससे कि पेशेंट हमारा सेफ रहता है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपको दिखाई देती है। बाकी इम्पोर्टेंस की बात करें कि हमारी हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट में, फिजियोथेरेपी में हमारी हेल्थ को हम कैसे समझते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। तो अ फिजियोथेरेपिस्ट डज नॉट सिंपली ट्रीट पेन और इम्प्रूव मूवमेंट्स। फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो सिंपली आपके पेन को ट्रीट नहीं करते हैं, ना ये बल्कि आपके मूवमेंट्स को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये आपके जो है सिंपली जो है फिजियोथेरेपिस्ट कई सारी चीजों पे फोकस करते हैं, जैसे कि हेल्थ प्रमोशंस पे फोकस करते हैं, डिजीज प्रिवेंशन। इनका काम जो है ये भी है कि डिजीजेस से लोगों को बचाना। ठीक है, आपको प्रिकॉशंस बताना है कि आपको क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने जिससे कि आपको ये डिजीजेस ना कॉज हो। फिजिकल फिटनेस के बारे में बताना। ठीक है, जो फिजिकल फिटनेस पे भी पेशेंट की फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना, पेशेंट की लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना। ठीक है, रिहेबिलिटेशन पे ध्यान देना। इसके अलावा डिसेबिलिटी प्रिवेंशन पे आपको ध्यान देना, कॉमन अवेयरनेस पे ध्यान देना, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। ये सारी चीजें ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं। नॉलेज ऑफ हेल्थ, हमारी जो हेल्थ की जो नॉलेज है वो कॉन्सेप्ट है, एक तरीके का एक कॉन्सेप्ट है जो कि हेल्प करता है हमारे फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टमेंट जो कर रहे हैं, जो वो पेशेंट की हेल्थ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उनमें उनको हेल्प करता है। तो बेसिकली हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ डायनेमिक स्टेज। हमारी जो हेल्थ है वो एक डायनेमिक स्टेज होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये हमारी डायनेमिक स्टेज होती है जिसमें हम कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग
को देखते हैं। अगर कोई फिजिकली पूरी तरीके से हेल्दी है, मेंटली भी पूरी तरीके से हेल्दी है, और कोई सोशली भी पूरी तरीके से हेल्दी है, इट मीन्स दैट उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी है। इफ द इन्फ्लुएंसेस बाय द मल्टीपल डायमेंशंस एंड डिटर्मिनेशन, अगर कई सारे मल्टीपल डायमेंशंस और डिटर्मिनेशंस आप देखते हो, तो इसमें आपके बायोलॉजिकल और कई सारे इन्वायरमेंटल, लाइफस्टाइल, सोशो इकोनॉमिकल या हेल्थ केयर फैक्टर्स आपके आते हैं, जो कि आपकी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें द स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ, मतलब हेल्थ का एक दायरा आता है जो एक्सप्लेन करता है दैट हेल्थ इज हेल्थ ऑन आ कंटिन्यूअसली फ्रॉम द पॉजिटिव हेल्थ टू डेथ, जिसमें हमारी जो हेल्थ है वो पॉजिटिव हेल्थ से डेथ तक का एक दायरा मेंटेन करती है। ठीक है, वो कंटिन्यूअसली जो है हमारा जो है चेंज होता रहता है, हमारा हेल्थ स्टेटस जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो एक दायरा है अच्छे स्वास्थ्य से लेकर के हमारी डेथ तक का एक दायरा कवर करता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों को इम्पोर्टेंस, हमारी इसमें इम्पोर्टेंस प्रिवेंट करवाना, लोगों को बीमारियों से बचाना, उनको प्रॉपर डायग्नोसिस देना, उनकी प्रॉपर डायग्नोसिस करना, उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देना, उनके रिहेबिलिटेशन से बचाना। तो वो सारी चीजें ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, इसमें आप जो है, जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लोगों को अवेयर करवा करके किन किन चीजों से बचना है, किन चीजों को अंडरस्टैंड करना है, तो वो सारी चीजें ओवरऑल हमारी रहती है। तो यही हमारा क्या है कि हेल्थ को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, हेल्थ क्या हमारा क्या दायरा होता है, हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्या इसके डिटर्मिनेशन फैक्टर्स हैं जिनसे हम हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, और किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, वो सारी चीजें ओवरऑल हमने आपको बताई आपके फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया एज अ हेल्थ के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे हेल्थ के बाद, अब आपकी डिजीजेस के बारे में बात करेंगे कि डिजीजेस क्या होती है। ठीक है, डिजीज क्या है, डिजीज का क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है। ठीक है, डिजीज को हम, डिजीज की डिफिनेशन क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके कॉजेस क्या है, उसकी इटियोलॉजी क्या है। ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से डिजीजेस कॉज होती है। ठीक है, क्या क्लासिफिकेशन है डिजीजेस के, हमने कितनी कैटेगरीज में हमने डिजीजेस को कन्वर्ट किया है, बांटा है। ठीक है, और नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस क्या है। तो ये सारी चीजें हम ओवरऑल आपकी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, एंड आप पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट होते हैं तो आप जो भी आपकी अटेंडेंस क्लासेस होती है उनमें आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।